सर नींद भगाने की कोई बहुत शानदार तरीका बताओ। देखो नींद का तो एक ही आसान तरीका है यार, उठो, या अपने स्कूल लाइफ में हमने भी ट्राई किया, उठो, ठंडे पानी से अपना मुंह धो और बैठ जाओ पढ़ने। सर फिर आधे घंटे बाद नींद आएगी, मैं जानता हूं, फिर उठो, ठीक है, और अपना ठंडे पानी से मुंह धो और फिर बैठ जाओ। 2 बार ऐसा कर लो, तीसरी बार नींद नहीं आएगी। नहीं सर कल एग्जाम है और मैं सुबह से कुछ पढ़ा भी नहीं और मेरी नींद भी प्रॉपर ली हुई है मैंने, फिर भी नींद आ रही है, तो फिर अपने मुंह पे खींच के थप्पड़ मारो, ठीक है, फिर देखो नींद कैसे भाग जाती है, ठीक है। नहीं सर पढ़ते पढ़ते जब मैं कभी क्लास में होता हूं या स्कूल में होता हूं या कॉलेज में जाऊंगा, तब मेरे को पढ़ते पढ़ते ना लेक्चर हॉल में टीचर के सामने मुझे नींद आ रही होती है। सर मैं तब क्या करूं, तब पता क्या करूं, जो आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ ना, उसके खींच के थप्पड़ मार दो, ठीक है, हैं? उसके खींच के थप्पड़ मारने से मेरी नींद कैसे भाग जाएगी? क्यों? क्योंकि अब वो पूरी क्लास में यही कोशिश करेगा कि तुम्हें खींच के थप्पड़ मारे, और अगर तुम सो गए तो इसका मतलब पक्का तुम्हारी पिटाई होगी, अब नींद अपने आप भाग जाएगी। समझे? ये दिमाग। मैं अपने अगर स्कूल टाइम को याद करता हूं तो मुझे ना 8th तक की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरे पास, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड की ही मेमोरीज है मैक्सिमम, या शरारतों की मेमोरीज हैं, टू बी फ्रैंक बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। 9th 10th 11th 12th मेरे पास कोई अच्छी मेमोरी ही नहीं है याद करने के लिए, दैट आई कैन, मतलब होंगी बट बहुत माइन्यूट, जैसे बोलते हैं कि साल में से 2-4 दिन की कोई शरारत वरारत याद होगी तो याद होगी, क्रिकेट तो बिल्कुल ही छूट गया था, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th की कोई मेमोरी ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक ब्लैक जोन सा है मेरे अपने क्या बोलते हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं था, इतना कोई पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होता यार 9th 10th में, तो चलो खासकर नहीं होता, बट हाँ घर के हालात जब बिगड़ जाते हैं ना, तो आप अपने आप ही ना थोड़ा सुधार आ जाता है आप में, ठीक है। और खासकर जब आप घर के सबसे बड़े बच्चे होते हैं तब आप में सुधार थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब कि आप उसको चाहते हुए ना चाहते हुए आप थोड़ा सा जल्दी सुधर जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी छोटा है यार, एंजॉय करे बस, ठीक है, लाइफ को। पढ़े थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, बट एंजॉय करे। जैसे अभी इसके लास्ट ईयर के जो फाइनल एग्जाम्स थे, फाइनल, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, अपने घर का माहौल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है, फाइनल एग्जाम्स थे और ये क्रिकेट कोचिंग पे जाता है, तो इसकी मदर ने बोला कि अब जितने भी दिन फाइनल एग्जाम चलेंगे ये अपनी क्रिकेट कोचिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है। मुझे लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हालांकि मैं जानता हूं कि जैसे कल एग्जाम है, आज बच्चे को 3 घंटे के लिए आप क्रिकेट कोचिंग पे भेज दो, विच शुड नॉट बी डन, ठीक है, फिर भी मैंने अलाउ किया, मैं कहा नहीं यार जाने दे। उसका कारण बताता हूँ, मैं कारण बताता हूँ। और नंबर आए इसके कोई पता नहीं 87 या 88%, पता नहीं कुछ ऐसे ही आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 85 होंगे, 87 होंगे, 88 होंगे, ठीक है। जब वो क्रिकेट कोचिंग गया, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर ये हम क्रिकेट कोचिंग ना भेजते तो वो जो परसेंटेज है वो 95% तक आ जाती, ठीक है ना, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, आज आप 3 घंटे क्रिकेट खेलने जा रहे हो, डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, बट वो 95, बट मुझे लगा है कौन देख रहा है यार मार्क्स, 85 आए हैं कि 87 आए हैं कि 95 आए हैं, कम से कम 3 घंटे जाएगा, अपना स्ट्रेस पूरा रिलीव करके आएगा, सुबह एग्जाम दिया, अगले दिन फिर जाके एग्जाम देना है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि आपका एग्जाम है, चौके छक्के विकेट लेते हो और मजा आता है यार, मतलब कि दैट शुड बी ना, लगता है कि लाइफ में कुछ किया है आपने, ठीक है, नहीं तो एग्जाम तो पूरी जिंदगी चलते रहने भाई, ठीक है। बट क्या ये बात आपके लिए अप्लाई होती है? टू एन एक्सटेंट यस, ठीक है, आपको भी अपनी, है ना, टीचर है पता नहीं क्या क्या कह के चले जाते हैं यार। मैंने लाइफ में ना कई बार ये मैंने किया हुआ है और मुझे पता है कि इसका प्रेशर क्या है, मतलब कि ठीक है आपको पढ़ना अच्छा लगना शुरू हो जाता है जब आप इतने घंटे पढ़ते हैं, लाइक 12-12 14-14 15-15 घंटे लाइफ में मैंने कई बार किया है, बट सच्ची बात बताऊं तो ये 3-4 महीने से ऊपर नहीं चल पाता। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो कि सर मैं तो 16 घंटे पढ़ रहा हूं, फुल फोकस से पढ़ रहा हूं और पिछले 6 महीने से पढ़ रहा हूं। भाई आप महान है, मुझसे ज्यादा महान है, और मैं इस पे एग्री करता हूं, मैं आपको इस चमत्कार पे नमस्कार करता हूं, मतलब कि आई एम योर फैन यार, ठीक है। बट मैं अपनी बात करूं तो 12-14-15 घंटे पढ़ना 3-4 महीने के लिए लगातार, ओहो, जब भी लाइफ में मैंने किया है ना, ठीक है, अब आपको उस समय पढ़ाई से लगाव हो जाता है, अब फिर आपको अपनी लाइफ भी पढ़ाई लगने लगती है, बट मुझे लगता है कि शायद इसमें से 1 घंटा निकाल के मुझे उस समय भी अपनी किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी और बढ़ सकती थी, जो कि मैं आपको जरूर एडवाइस करना चाहूंगा। मैं नहीं कर पाया,
मुझे कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था कि भाई ठीक है पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को मतलब कि थोड़ा सा उसका ख्याल रखना वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि मैं हॉस्टल से बाहर निकला 20 दिनों बाद। कैन यू इमेजिन, कितने दिनों बाद? 20 दिनों बाद। वो भी मेरे एक फ्रेंड गर्ल्स हॉस्टल में, उनको कुछ नोट्स चाहिए थे। मैंने बोला भी, मैं कहा किसी और लड़के के हाथ भेज देता हूँ। कह रही नहीं 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 तू भी आ जा, चल बात करेंगे कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। प्रिपरेटरी लीव चल रही थी कॉलेज में। ठीक है, मैं कहा चल ठीक है चला जाता हूँ। उस लड़की की बात आज भी मेरे को याद है। तो उसने मुझे देखा 20 दिनों बाद एंड शी सेड कि तूने क्या हाल कर रखा अपना। मतलब कि उस समय ठीक है थोड़ी बियर्ड कम आती थी, बट फिर भी बियर्ड आई हुई थी। ऐसे ही पता नहीं कपड़े भी कैसे पहन रखे हैं। ठीक है, कोई टी शर्ट पता नहीं शायद कहीं से शायद फटी हुई थी। ऐसा नहीं है कि इतने गरीब थे कि टी शर्ट ही फटी होनी चाहिए थी, बट विदाउट लुकिंग एट कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, दुनिया में क्या हो रहा है। मम्मी पापा से हॉस्टल में बात किए हुए पता ही नहीं कितने दिन बीत जाते थे, 4-5 दिन बाद फोन आना। ठीक है, तब पता चलना अरे हाँ यार मम्मी पापा को भी फोन करना था यार। ठीक है, फ्रेंड से बात नहीं करनी, घुसे पड़े हैं पढ़ने में पढ़ने में पढ़ने में, लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। बट हाँ मुझे लगता है कि शायद आपको भी, ठीक है पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। 13 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 12 घंटे करिए, 15 पढ़ रहे हैं तो 14 करिए। 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई बहुत ज्यादा फर्क। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, चाहे रनिंग करिए, वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वट एवर सूट्स यू, जो भी आपको अच्छा लगता है। सर मेरे को तो ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना अच्छा लगता है। नहीं नहीं वो नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बोला है। ठीक है, जिम जाइए, जो भी वट एवर सूट्स यू, वट एवर सूट्स यू। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है ना, अब तुम तैयारी कर रहे हो तो टीचर बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, बेटा 16 घंटे पढ़ो। पहले उन टीचरों से पूछो क्या जी आप पढ़े हो 16 घंटे? पता है 16 घंटे पढ़ना क्या होता है? ठीक है, हाँ साइकिलिंग करिए, जो भी अच्छा लगता है, बट कोई भी किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जिम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, ठीक है, बट वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। वो तो वैसे भी आप घर पे रहेंगे तो बात करेंगे ही करेंगे। सॉन्ग गाना, यस दैट्स ए फिजिकल। डांस प्रैक्टिस, यस बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। तो मैं जो अपने बच्चे पे अप्लाई करता हूँ ना, मैं वही तुम पे अप्लाई करता हूँ। मैंने आज की लाइफ में भी एक ही रूल सेट कर रखा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार कि तू 3 घंटे क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे खेल रहा है। अभी एक दिन छुट्टी थी तो सुबह भी 3 घंटे गया और शाम को भी 3 घंटे गया यार, ठीक है यार। बट ऑल आई वॉन्ट कि जब तू पढ़ रहा है ना, तेरा फोकस उतना ही होना चाहिए जितना कि क्रिकेट में था। पढ़ते टाइम इधर उधर की बातें करना एंड बुलशिट ना, वो दैट, मतलब कि आप पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, हाँ बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट यार जो आपको अच्छा लगता हो। सर घर के काम करना, पता नहीं घर के काम करने को फिजिकल एक्टिविटी में आप काउंट करेंगे नहीं। इफ दैट यू एंजॉय यू शुड। ठीक है,